तो दोस्तों, चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 11 के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म कैसे फिल किया जाना है इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए, आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है CHD एजुकेशन। जैसे ये टाइप करते हैं उसके बाद देखिए ये ब्लू कलर का लिंक आपको नीचे मिलेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़। इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। ये देखिए, हो सकता है कि आपको नीचे लिंक मिले, तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है अपने मोबाइल में। और देखिए ये रहा लिंक, प्रोस्पेक्टस एंड लिंक फॉर एडमिशन। अभी सबसे टॉप पे चल रहा है ये लिंक, क्योंकि इसके बाद कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे इस लिंक पे क्लिक करने के बाद, और ये देखिए आपको क्लिक हेयर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा यहाँ पे सबसे ऊपर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर क्लिक करेंगे आप। और जैसे देखिए आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। अगर आपने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल से क्लास 10 पास किया है और आपके पास PEN है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपने क्लास 10 गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है चंडीगढ़ के, लेकिन आपके पास PEN नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है कि आपने मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई नहीं, यानी कि आपने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल से पास नहीं किया है बस, तो आपको थर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे कि मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, PEN नंबर, आधार कार्ड का नंबर, ये सब आपको फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे शो डिटेल्स पे क्लिक करना है और आई डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। जैसे आप शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे देखिए डिटेल्स भरने के बाद आपका नेम वगैरह आ जाएगा। इससे पता लग जाएगा कि आपने जो डिटेल्स भरी है वो करेक्ट है। तो शो डिटेल्स में आपका नेम वगैरह आ जाएगा। देखिए आपने यहाँ पर आपने कहीं पर नेम नहीं भरा ना, लेकिन अगर सारी डिटेल्स आप बिल्कुल करेक्ट भरते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए आपका नेम शो होगा जब आप शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और लास्ट में देखिए आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा कि स्टूडेंट अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अकाउंट आपका बन गया है। अब आपको एक बार फिर से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके आपको फ़ी पे करनी होगी। तो स्टूडेंट लॉगिन के लिए देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, पासवर्ड क्या होगा ये आपको ध्यान रखना। देखिए पासवर्ड के लिए यहाँ पे समझाया गया, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो 12 डिजिट्स का होता है। तो लास्ट के 4 डिजिट्स जैसे कि 9123, और डेट ऑफ बर्थ के स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स। तो इस तरह से 8 डिजिट्स का आपका ये पासवर्ड होगा। इसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे भरना है। पासवर्ड भर के आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन फ़ी पे करनी है। आप लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ी पे करनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है मेक ऑनलाइन पेमेंट। इस पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी है। तो देखिए जैसे आप फ़ी पे करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर होगा, फ़ी टाइप होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी लिखा होगा, आप ये चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट का नेम लिखा होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी होगा और फ़ी अमाउंट भी होगा, ये सब लिखा होगा। इसको आप देख लें एक बार सही से। उसके बाद प्रोसीड टू फ़ी पेमेंट, जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शन रहते हैं पे करने के। HDFC क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप ऑनलाइन फ़ी पे कर देंगे। जैसे ही आप फीस की पेमेंट कर लेते हैं देखिए तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट या डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट। तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट। तो इस पर क्लिक करके आप इसे प्रिंट करके अपने मोबाइल में प्रिंट करना है, या प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने मोबाइल में इसे सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ अपने मोबाइल में, प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये एरो सा दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे आप तो सेव एज़ PDF का ऑप्शन मिलेगा। तो इसे क्लिक करके आप सेव कर लेंगे अपने मोबाइल में इसे। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं देखिए तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे ये देखिए PDF को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है।
इस पर क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में PDF डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद बस आपको यहाँ पे देखिए सेव कर लेना है। ये देखिए सेव का ऑप्शन ब्लू कलर में आपको दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर में। सेव करने के बाद देखिए आप चाहे तो जहाँ भी सेव कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि सेव कहाँ करनी है। तो आपने एक बार सेव कर लिया, उसके बाद देखिए आपको लॉगिन करना है दोबारा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो फिर से एक बार आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के लिए देखिए आप यहाँ जाएंगे इस तरफ। तो फिर से देखिए हम स्टार्टिंग वाले पेज पे आ गए हैं। अब देखिए अब आपको क्या करना है, फिर से लॉगिन करना और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। तो फिर से एक बार स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करें और फिर से अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे भरें, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और पासवर्ड। और साथ में नीचे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नहीं मतलब ये कोड सा होगा, जैसे 0221 आई थिंक है। तो जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा वो आपको फिल कर देना है यहाँ पर। अब देखिए जैसे ही आप दोबारा लॉगिन करेंगे, हो सकता है कि ऑप्शन शो हो मेक ऑनलाइन पेमेंट, वो तो आपने कर दी है, उस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो फिर देखिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो दोबारा पेमेंट नहीं करनी अगर आपने कर दी है तो। अगर आप उस पर क्लिक भी करते हैं देखिए, तो फ़ी पेमेंट के लिए आपको कोई भी लिंक वगैरह ऐसा या फिर कुछ आएगा नहीं। आपको नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ही करना है और दोबारा फ़ी नहीं पे करनी है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे अब हम। तो सबसे पहले देखिए जैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो कुछ डिटेल्स आपकी पहले से फिल्ड आएंगी। कैटेगरी आपको यहाँ पे भरनी होगी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसे भरनी है। उसके बाद एंटर मार्क्स या ग्रेड्स वाले ऑप्शन पे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है, आपका बोर्ड, रोल नंबर वगैरह। और बोर्ड में देखिए जैसे आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका बोर्ड होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओपन बोर्ड है तो वो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सा भी बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद सिलेक्ट वेदर आपके मार्क्स एंट्री है या फिर ग्रेड्स। हो सकता है कि कुछ बोर्ड्स में मार्क्स की जगह ग्रेड्स दिए जाते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे जो है क्लिक करेंगे। अगर आपने CBSE बोर्ड से किया देखिए तो मार्क्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड हो जाएंगे। अदर बोर्ड से किया होगा तो मार्क्स कई बार फिल नहीं होते, तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब ये है कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर था जैसे इंग्लिश, और कितने आपके मार्क्स आए हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी साइड में। तो इस तरह से आपको मार्क्स वगैरह ये भर देने हैं। और यहाँ पे देखिए अदर में आप आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स वगैरह जो हैं वो भर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली पास या फिर कंपार्टमेंट जैसा भी रिजल्ट रहेगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा, या फिर आपको फिल भी करना पड़ सकता है अगर आपका CBSE बोर्ड नहीं होगा तो। नेक्स्ट अब आपको एंटर प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। ये स्टेप सबसे मेन स्टेप है। देखिए अब देखिए ये प्रेफरेंस आपको बहुत ही ध्यान से भरना है ऑर्डर, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती की तो हो सकता है कि जो स्कूल आपको चाहिए वो ना मिले और जो नहीं चाहिए वो मिल जाएगा। फिर आपको और परेशानी होगी, माइग्रेशन का चक्कर पड़ेगा, माइग्रेशन होगा नहीं होगा, फिर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे टॉप पे वो स्कूल और वो स्ट्रीम रखिए जो आपको पहली पसंद है, सबसे ऊपर वो रखना है, क्योंकि सबसे ऊपर से आपको एडमिशन देने का प्रोसेस होगा। सबसे पहली प्रेफरेंस देखी जाएगी आपको। अगर उसमें आपको एडमिशन नहीं मिल पाया, आपके मार्क्स वगैरह कम है, तो आपकी सेकंड वाली चॉइस देखी जाएगी, फिर थर्ड वाली, फिर फोर्थ वाली, इस तरह से। तो इस तरह से सबसे ऊपर वो स्कूल भरना है जो आपकी पहली पसंद है, फिर सेकंड नंबर पे वो कि पहला वाला नहीं मिला, चलो यार तो दूसरी जो पसंद है वो। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रीम और स्कूल को सिलेक्ट करना है। और देखिए जैसे आप स्कूल और स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन भी शो हो जाएगा कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी थी, 70.60। मतलब लास्ट ईयर 70% वाले बच्चे को यहाँ पे एडमिशन मिल गई थी, उससे ऊपर वाले को तो मिल ही गई थी। तो आपकी कितनी परसेंटेज है उससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस भरनी है। प्रेफरेंसेस भरने के बाद देखिए आपको सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना होगा। लेकिन देखिए आपके मार्क्स अगर 70 या 60% से कम हैं तो आपको कम से कम 25 प्रेफरेंसेस भरनी होंगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आपके मार्क्स मान लीजिए कम है और आपने टॉप के या जो आपको स्कूल चाहिए थे वो 10 ही हैं, इनमें कहीं आपको एडमिशन चाहिए, लेकिन आपको भरने कितने पड़ेंगे, 25। अगर 25 नहीं भरेंगे फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो अब आप क्या करें, आपको तो उन 10 स्कूल्स में से किसी में से एक एडमिशन लेनी थी। जैसे कि मान लीजिए मैंने भर दिए हैं, इनमें से किसी में एडमिशन लेनी है। अब मैं इससे बाहर किसी और स्कूल में एडमिशन लेना नहीं चाहता,
लेकिन मुझे कम से कम 25 प्रेफरेंसेस भरनी होंगी, तभी जाके मेरा फॉर्म आगे जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसमें आप, अब देखिए आपने वो स्ट्रीम्स भी भर दी जो आपको चाहिए थी। अब क्या कर सकते हैं आप, तो अब आपको दूसरी स्ट्रीम्स भरनी होंगी जिनमें आपको एडमिशन नहीं चाहिए, तभी आप 25 को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि सारे स्कूल्स में, जैसे एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे कॉमर्स भर रहा हूँ, तो सारे स्कूल्स में कॉमर्स अवेलेबल नहीं है। कॉमर्स वाले सारे स्कूल्स फिल करने के बाद भी हो सकता है कि 25 ऑप्शंस पूरे कंप्लीट ना हो। तब आप ऐसा कीजिए कि वो स्कूल और वो स्ट्रीम भरिए जो आपकी परसेंटेज से ज़्यादा कट ऑफ वाले हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मेरे 55% मार्क्स हैं, तो मैं सेक्टर 16 भरता हूँ और स्ट्रीम भरता हूँ नॉन मेडिकल। वैसे मुझे चाहिए नहीं, बट देखिए लास्ट ईयर कट ऑफ 56 थी और मेरी 55 है, तो इस साल मिलने के चांस थोड़े से कम है, तो ये आप भर सकते हैं इस तरह से। या ह्यूमैनिटीज़ भर दीजिए, देखिए मुझे चाहिए नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के देखिए कट ऑफ कितनी हो गई 69, तो हाई कट ऑफ है। मेरी परसेंटेज जो 55 थी, ये मिलने के चांस बहुत कम है मुझे। तो इस तरह से आप 25 प्रेफरेंसेस को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपका कोई कैटेगरी है, जैसे जनरल के अलावा स्पोर्ट्स की कैटेगरी या फ्रीडम फाइटर चिल्ड्रन या फिर शेड्यूल्ड कास्ट, तो उसके लिए आपको एक और ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद देखिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से देखिए फॉर्म आएगा जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। तो सिलेक्ट द फॉर्मेट पर जाना है आपको, उसके बाद PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, और फिर देखिए इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। इसको आपने रखना है, एडमिशन के टाइम पे ये बहुत काम आता है। तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से देखिए फॉर्म डाउनलोड हो चुका है आपके मोबाइल में, और इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, पर अभी निकलवाने की ज़रूरत नहीं, जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तब निकलवाना है। और जो स्टूडेंट्स क्लास 10 CBSE बोर्ड से पास आउट नहीं है, उन्हें दो ऑप्शंस आएंगे। एक तो 10th की मार्कशीट अपलोड करने का, तो उन्हें मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी, और साथ में कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा उन्हें, अगर कैटेगरी है तो। उसके बाद आप ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और फिर बस आपका काम ख़त्म। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और साथ ही हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, आपका डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी।